ओके सो वेल प्रीवियस वीडियो जो है ना वो स्टॉप कर देगी वहाँ पे क्योंकि वो वीडियो लेंदी हो जानी थी। ओके देखें हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। तो वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो हमारे पास होती है या आईपी होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है हमारे पास डिक्रीज़ होती है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। और लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कि जितनी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाएगा। जो इतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसको उतना निकालना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए निकालने के लिए। तो देखें बेटा, हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है सिंपल। मैंने यहाँ पे जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स लिखे हैं। ओके, और हम ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ही पढ़ते हैं, ट्रांजिशन कम पढ़ते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन नेचर इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, ओके, स्मॉल क्वान्टिटी। तो देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर कल मैंने आपको ये बातें क्लियर की थी कि हमारे पास वर्टिकल जो कॉलम होते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप। और ग्रुप आपको क्या बताता होता है कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको कौन बताता है, ग्रुप बताता है। ठीक है, और पीरियड्स जो हॉरिजेंटल रोज़ जो आपके पास होती हैं वो ये हॉरिजेंटल जो रोज़ आपके पास इस तरह जा रही हैं ये आपको क्या बताती हैं कि किसी भी एटम के पास कितने नंबर ऑफ़ शेल हैं वो कौन आपको बताता है, ग्रुप बताता है। अब देखें जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है बेसिकली हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। तो देखें पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों, क्योंकि इनके पास हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। और मेटालॉइड्स क्या होते हैं, ये 50% के पास मेटल करेक्टर होते हैं, 50% क्या होते हैं, नॉन मेटल करेक्टर होते हैं। अब देखें ये जो डायगोनल कटिंग की गई है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 एलिमेंट है ना, ये लाइंस के अंदर, रेड लाइंस के अंदर जो 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं ये मेटालॉइड्स है। अब देखें बेटा, मेटालॉइड्स के जो राइट साइड पे, मेटालॉइड्स के राइट साइड पे हमारे पास जो हैं ये टोटल नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और इन मेटालॉइड्स के जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, और जो मेटालॉइड हमारे पास जो मेटल्स हमारे पास होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होती है, और जबकि नॉन मेटल के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो अब देखें जैसे 1 ग्रुप वाला है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 ग्रुप वाला हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 वाला ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव +1 आएगी, ये देगा तो +2 आएगा, ये देगा तो हमारे पास +3 आएगी। और 4 ग्रुप वाले हमारे पास क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकते हैं। और कोई भी एटम किसी दूसरे एटम को 4 से मज़ीद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना तो उससे लेता है। ठीक है बेटा, ओके। तो हमारे पास क्या है, हमने किसकी बात की, हमने बात की अपना आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो हमारे पास है उसके फैक्टर क्या हैं कि वो जो हमारे पास जो है वो अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, टू द नंबर ऑफ शेल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, न्यूक्लियर चार्ज के। टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास डिक्रीज़ होती है, और लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, ये इंक्रीज़ हमारे पास होती है। ठीक है, ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।